पापा एक तरबूज राक्षस मेरा पीछा कर रहा है। चिंता मत करो, पापा इसे खा लेंगे। पापा एक संतरा राक्षस मेरा पीछा कर रहा है। कोई बात नहीं, पापा इसे हल कर देंगे। पिताजी एक केला राक्षस मेरा पीछा कर रहा है। चिंता मत करो, पापा हैं, कोई समस्या नहीं, पापा इसे खा लेंगे। पिताजी इस बार एक दुर्गंधी फल का राक्षस है। नहीं, दुर्गंध बहुत है, पिताजी इसे नहीं खा सकते। पापा जल्दी आओ, घर में एक बड़ा कीड़ा है। देखो पापा ने उसे लात मार कर भगा दिया। कमाल है, अच्छा नहीं हुआ, घर में मकड़ी है। पापा जल्दी आओ। छोटे से मकड़ी को आसानी से पकड़ लिया। देखो पापा ने उसे बाहर फेंक दिया। वाह पापा आप सच में कमाल के हैं। बुरा हो गया, घर में फिर से एक बड़ा तिलचट्टा आ गया। क्या तुम यहाँ मत आओ। क्या हो रहा है? एक बड़ा आदमी जिंगरन तिलचट्टे से डरता है। देखो मेरा, हे मेरी तलवार, हे भगवान। फिर भी मैं होशियार हूँ, इस बार गिरने पर निश्चित रूप से दर्द नहीं होगा। बहन मेरी नई पोशाक देखो, क्या मैं एक गुड़िया की तरह नहीं लग रही हूँ? भैया तो तुम कैसे चलोगे? पहले दौड़ते समय हमेशा गिरकर चोट लग जाती थी, अब मुझे डर नहीं है। हाँ प्रतियोगिता शुरू हो गई है, मुझे जल्दी से आगे बढ़ना है। छोटे बच्चे जल्दी रुक जाओ, तूने पहले ही नियंत्रण तोड़ दिया। बुरा हो गया टीचर, मैं अब बिल्कुल रुक नहीं पा रहा हूँ। ये किसके पापा हैं जो जोकर के कपड़े पहनकर स्कूल आए हैं? मेरे पापा सर्कस में काम करते हैं, जोकर के कपड़े पहनने में क्या बुराई है? हंसना मना है। अपने पापा से एक करतब दिखाने को कहो, नहीं तो हम उन्हें जाने नहीं देंगे। मेरे पापा काम से पहले ही बहुत थक चुके हैं, तुम्हें प्रदर्शन क्यों करें? कोई बात नहीं, उन्हें तुम्हारे पापा की ताकत दिखाने दो। दीदी तुम पापा के डंबल क्यों उठा रही हो? भाई जल्दी देखो कि दीदी की ताकत कितनी है। लेकिन तुम अब और नहीं टिक पाओगे। हे भगवान मेरे खिलौने। देखो तुमने क्या किया, तुमने भाई के सारे खिलौने तोड़ दिए और घर के फर्श में भी एक बड़ा छेद कर दिया। किसने तुम्हें पापा के डंबल्स छूने दिया? मैं बस पापा की तरह बनना चाहता हूँ और एक वेटलिफ्टिंग चैंपियन बनकर देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। बेबी पापा ने खास तुम्हारे लिए एक मिनी डंबल खरीदा है, तुम इसे ही इस्तेमाल करो, ये सुरक्षित है। क्या सुंदर केक है, जल्दी से मुझे दो। दीदी जल्दी छोड़ो, ये मेरा जन्मदिन का केक है, मैं अभी इसे काटता हूँ, हम इसे साथ में खाएंगे। हे भगवान ये कैसी गंध है, बहुत बदबूदार है। भाई जल्दी भागो, ये केक जहरीली गैस छोड़ेगा। ये क्या मामला है, तुम्हारे घर का केक बदबूदार क्यों है? मुझे वास्तव में खेद है, कल रात मैंने बहुत सारी सोयाबीन और टोफू खाई। आज जब मैं केक बना रहा था तो मैं लगातार पाद रहा था। सच में माफ करना, मैं तुम्हें एक नया नजा केक दूंगा। वाह मम्मी, मुझे ये नजा केक बहुत पसंद है। तुम सोयाबीन खाना। वाह हाँ। तुम दोनों हाथ क्यों पकड़े हुए हो? मैंने गोंद से अपनी बहन का खिलौना ठीक किया, लेकिन गोंद लीक हो गया और हमारे हाथ एक साथ चिपक गए। डरो मत, पापा की ताकत ज्यादा है, तो तुम्हें अलग कर देंगे। रुको, जबरदस्ती खींचने से त्वचा फट जाएगी। इसे बिछाओ और धीरे धीरे रगड़ो, सब ठीक हो जाएगा। भैया मेरी गुड़िया अभी तक ठीक नहीं हुई है। नहीं, तुम पापा को ही ठीक करने दो। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी मुझे छोड़ो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरह से अंदर खींच लूंगा। मैं एक वैक्यूम क्लीनर हूँ, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए घर को साफ करता हूँ। तुमने खुद ही गलती से रिमोट कंट्रोल कार को पानी में डाल दिया और तुमने मुझे पानी में डालकर अपनी रिमोट कंट्रोल कार को खींचने की कोशिश की। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हूँ, पानी से टकराते ही खराब हो जाता हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है? वाह बाहर ये क्या हो रहा है? मम्मी आप जल्दी देखो, बड़ा पेड़ गिरने वाला है, बहुत डरावना है। ये तूफान आ गया है, हमें जल्दी से खिड़कियाँ बंद करनी होंगी। बहुत अंधेरा है माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बिजली आ गई, माँ तुम्हारे साथ थोड़ी देर किताब पढ़ेंगी, इससे डर नहीं लगेगा। आखिरकार बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है, चलो मिलकर तूफान के निशान साफ करते हैं। बाद में वह मेरी नई माँ होगी। चचेरी बहन क्या तुम पागल हो? यह एक रोबोट है, माँ कैसे बन सकती है? तुम्हारी माँ पहले ही जा चुकी है, तुम नहीं मानती। मैं पानी की बंदूक से उसे नहला कर देखता हूँ, देखो वह तुरंत गिर जाएगी। सब तुम्हारी गलती है, मेरी रोबोट माँ को तुमने बर्बाद कर दिया। मैंने कहा था कि ये नकली है, फिर भी तुमने विश्वास नहीं किया। मैं चाची को बताऊंगा कि तुमने मुझे परेशान किया। शिकायत करने वाले कौन तुमने रहता है? माँ मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। चचेरी बहन के पास माँ नहीं है और तुम फिर भी उसे तंग कर रही हो। देखो मैं तुम्हारी पिटाई नहीं कर दूँ। पापा आपके पेट पर भी इतना बड़ा निशान कैसे है? मम्मी के पेट पर का निशान तो मेरे जन्म के समय सिजेरियन से हुआ था, तो आपका कैसे हुआ? पापा के पेट पर का निशान पहले अपेंडिसाइटिस की सर्जरी से बचा है। डॉक्टर ने मेरे पेट पर एक चीरा लगाया, फिर सूजन वाले अपेंडिक्स को काट दिया और फिर घाव को सिल दिया, जिससे निशान रह गया। पापा तो आपको जरूर बहुत दर्द हुआ होगा। दर्द नहीं हुआ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे एनेस्थीसिया दिया था, जिससे दर्द का एहसास नहीं हुआ। मैंने टॉफी खाई और दांत टूट गया। मम्मी आप जल्दी आइए। किसने कहा था कि एक बार में इतना सारा टॉफी खाओ, दांत नहीं टूटेगा तो क्या होगा? जल्दी से मुंह में जो भी टॉफी है सब बाहर निकालो, मुंह में रखने की इजाजत नहीं है। जल्दी से दांत साफ करो।
तुम्हारे पास एक दांत कम है, जैसे एक छोटी बूढ़ी औरत। मुझ पर हंसो मत, अगर फिर से हंसे तो मैं मम्मी से कह दूंगी कि तुमने चुपके से एक दराज में टॉफी छुपाई है। मैं चित्रकारी का बेबे, चित्रकारी का बेबे। क्या आप बता सकते हैं कि यह किसकी माँ है? यह मेरी माँ है। थोड़े मोटे अपनी आंखें बड़ी करके ध्यान से देखो, ये मेरी डॉक्टर माँ है। माँ तुम्हें मरीजों का इलाज करने के लिए ले जाएगी। पेंटिंग वाली बेबे, पेंटिंग वाली बेबे। क्या आप बता सकते हैं कि ये किसकी माँ है? इस बार तो ये मेरी माँ होनी चाहिए था, है ना? छोटे मोटे तुम ध्यान से देखो, ये मेरी पुलिस वाली माँ है। प्यारे मम्मी तुम बड़े लोगों को पकड़ ले जा रही है। पेंटिंग वाली बेबे, पेंटिंग वाली बेबे। छोटे पांडा जल्दी देखो, ये तुम्हारे पापा हैं। बेबी, पापा तुम्हें घर ले जा रहे हैं। मुझे ऐसा पापा नहीं चाहिए। दूसरों की मम्मी या तो पुलिस है या डॉक्टर, सबकी नजर में हीरो हैं। लेकिन आप तो सबको नापसंद आने वाले चोर बनना चाहते हैं। मैं सच में आपको पापा नहीं मानना चाहता। मुझे माफ कर दो बच्चे, पापा ने फैसला किया है कि अब से कभी भी दूसरों की चीजें नहीं चुराएंगे। गलती मांगकर सुधारने वाले फिर भी मेरे अच्छे पापा हैं। गुस्से से पागल हो गया हूँ। मैं छोटा झींगा हूँ, कीचड़ का मुक्केबाज। कोई मुझे ना छेड़े। मैं कीचड़ में गड्ढा बनाकर घर बनाता हूँ, दिन में गड्ढे में छुपकर गर्मी से बचता हूँ, शाम को बाहर निकलकर झलकुंभी चबाता हूँ, छोटे कीड़े ढूंढता हूँ। जब मैं अपने बड़े पंजे उठाता हूँ तो तालाब की छोटी मछलियाँ और झींगे मुझसे बचकर रहते हैं। कीचड़ के तालाब में अकड़ कर चलता हूँ, बहुत शान से। जैसे ही ज्वार उतरता है तालाब का पानी कम हो जाता है, मैं जल्दी से गहरे गड्ढे में छुप जाता हूँ। लेकिन तुम्हारे पापा तालाब के किनारे बैठकर छेद को घूर रहे थे। जैसे ही मिट्टी की सतह पर बुलबुले उठे, उन्होंने हाथ डालकर मुझे पकड़ लिया। मैंने अपने पंजे से उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी पूंछ पकड़कर मुझे उठा लिया। मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। तुम्हारी मम्मी ने मुझे अच्छी तरह से साफ किया, झींगा इकट्ठा किया और झींगा केकड़ा पकाने के लिए तैयार किया, या तो लहसुन के साथ भूनने के लिए या मसालेदार तरीके से भूनने के लिए। तुम मेरे मांस का स्वाद ले रहे हो, पूरी तरह भूल गए कि मैं कभी मिट्टी के तालाब का अजय मुक्केबाज था। तुम्हारे घर के कुत्ते को कौन संभालेगा? पापा के काम पर जाते ही कुत्ता मुझे अलमारी से बाहर खींच लेता है। वो मुझे हड्डी की तरह चबाता है। उसकी लार से मैं बदबूदार हो जाता हूँ। उसके पंजे मेरे डिजाइन को मकड़ी के जाले जैसा बना देते हैं और तुम लोग पास में खड़े होकर ताली बजाते हो और हौसला बढ़ाते हो। और गुस्सा तब आया जब तुमने मुझे फुटबॉल की तरह लात मारी, जिससे मैं पूरी तरह से घायल हो गया। होंठ भी लगभग गिर गए। पापा जब काम से लौटे तो मुझे देखा, नहाने का भी मौका नहीं दिया और कल मुझे मैदान में ले जाकर शर्मिंदा करेंगे। मैं तो सोचता हूँ तुम सिर्फ 5 साल के हो और पहले से ही मुझे लात मार रहे हो, इसलिए 2 कदम दौड़ते ही हांफने लगते हो। शायद मेरी लात मारने की ताकत सब स्नैक्स खाने में लगा दी। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हमसे मत डरो, हम दूसरे बच्चों के घर जा रहे हैं। क्यों? मेरे घर में तो सब अच्छा है ना। हम मोमबत्ती हैं। कभी कभी तुम्हारे पापा मेरा इस्तेमाल तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए करते हैं। तुम्हारे चाचा भी मेरा इस्तेमाल प्रपोजल के लिए करते हैं। जब घर में बिजली चली जाती है, दादी हमें इस्तेमाल करके तुम्हारे कमरे को रोशन कर सकती है। लेकिन जब घर में सिर्फ तुम अकेले होते हो तो हमें गमले में लगा देना, क्योंकि धूप में हम सुंदर फूल खिला सकते हैं। धूप नहीं मिलने पर हम पिघल जाएंगे। भाई तुम क्यों रो रहे हो? मम्मी जल्दी आकर देखो, भाई ने चावल हर जगह उगल दिए हैं। तुम्हें क्या हो गया है? क्यों सारा चावल बर्बाद कर दिया? ये सब दीदी की गलती है। उसने मेरे सामने कीड़ा रखा, मैं डर गया और इसलिए मैंने चावल उगल दिए। भाई तुम गलत समझे, ये कीड़ा टिड्डा है। अभी मम्मी ने इसे तेल में तल दिया है। मैं तुम्हें एक देना चाहता हूँ, मैंने खा लिया है। ये कुरकुरा और स्वादिष्ट है। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मुसीबत हो गई, पापा वापस आ गए हैं। तुम फिर से घर में क्यों इधर उधर दिख रहे हो? तुम लोग इतनी उम्र में कैसे इस तरह की शरारत करते हो? तुम दादा दादी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। हमने कोई गड़बड़ नहीं की है। ये मैंने खुद डायनासोर कार्डबोर्ड बनाया है। दादा दादी भी सिर्फ दीवार पर लगे कार्डबोर्ड पर ही चित्र बना रहे हैं। देखो दीवार बिल्कुल गंदी नहीं है, क्योंकि जूडी और निक बहुत बड़े हैं। हमें दीवार पर कागज चिपकाकर ही चित्र बनाना पड़ता है। ऊपर मत आओ, तुम नीचे जाओ। यहाँ सिर्फ बड़े बच्चे खेल सकते हैं। बुराई, मैं मुझे खेलने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि तुमने पैंट नहीं पहनी है। बिना पैंट के फिसल पट्टी पर खेलने से चोट लग सकती है और खून निकल सकता है। और तुम बहुत छोटे हो, फिसल पट्टी से आसानी से गिर सकते हो। अगर तुम्हारे पापा ने देख लिया तो वह निश्चित रूप से मेरी शिकायत करेंगे और तब हमें हटा दिया जाएगा। Oh no! ओह नहीं, वह मेरा बिस्तर कैसे टूट गया? भैया हमें कारण पता लगाना होगा। जल्दी सुनो, नीचे कुछ आवाज आ रही है। बोलो, क्या तुमने मेरा बिस्तर तोड़ा है? माफ करना, तुम्हारे बिस्तर की लकड़ी वाकई बहुत स्वादिष्ट थी। भैया उसे कैसे पता चला कि तुम्हारे बेडरूम में कुछ अच्छा खाने को है? मैंने तुम्हें बिस्तर पर स्नैक्स खाते देखा। खुशबू ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। हे भगवान, छत में इतना बड़ा छेद कैसे हो गया और इतने सारे चिकन लेग्स और चिकन पाव गिर गए। अभी खत्म नहीं हुआ। हम पहले मेज के नीचे छुपकर स्थिति का निरीक्षण करते हैं। ये आखिर हो क्या रहा है? ये जरूर ऊपर वाले पड़ोसी के बच्चों की शरारत है। जल्दी दरवाजा खोलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने मेरे घर की छत में छेद कर दिया है।
माफ करना, छोटी बहन को चिकन लेग खाना था, लेकिन वे सब बर्फ में जम गए थे। मेरे घर की छत से पानी टपक रहा है, जल्दी से अपने घर के बड़ों को बुलाओ। डेस्क खुद कैसे भाग गया? सब इसे जल्दी पकड़ो। तुम भाग गए तो हम कैसे क्लास करेंगे? मैं कक्षा की मेज हूँ जो आमतौर पर आपकी कक्षा में मदद करती है, लेकिन आप लोग मेरी देखभाल नहीं करते। कुछ बच्चे मुझ पर इधर उधर लिखते और चित्र बनाते हैं और कुछ मुझ पर पेंसिल से खरोंचते हैं, जिससे मेरी सतह खराब हो गई है। खासकर छोटा पांडा जो तीखी चिप्स खाकर उसका पैकेट मेरे अंदर डाल देता है, जिससे मैं दम घुटने जैसा महसूस करता हूँ। अंत में आप लोगों की वजह से मुझे मजदूर अंकल द्वारा उठाकर फेंक दिया गया।